वाहिगुरु जी की फतेह। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। ये मेरे मालिक दी आप दया कृपा रहमत बख्शिश हुई आ। तरस दे काबल हां असीं और वो तरस गुरु ने साडे ते कीता है। जदों भी कोई इंसान इस लोक च आउंदा है, उस परमात्मा उसके कर्म उस नाल लिख के भेजदा है, पर वो सेवा उस नाल लिख के भेजदा है और वो मालिक दी ही कृपा हो सकती आ कि वो सेवा दे काबल उसनूं बनावे। सेवा गुरु दी आ। अज गुरु दी रहमत और बख्शिश जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ते आ, असीं इस काबल इस लायक नहीं कि असीं अपने घर की भी कोई छोटी जी सेवा कर सकीए। तो गुरु घर की महान सेवा है। गुरु आप सेवा कराउंदा है, गुरु आप सेवा कराउंदा है, आप मोढा दे के सेवा करदा है गुरु। और सेवा दी यश जिहड़ा है वो अपने दासां दी आपे सेवकां दी झोली पाउंदा है। ये कदी संभव ही नहीं हो सकता कि असीं अपनी मर्जी नाल एक कदम भी चुक सकीए। और जदों कोई इंसान तो गलत काम भी हुंदा है, वो भी उस मालिक नूं भावे तां ही हो सकदा, उहदी मत उस वेले मालिक मार लैंदा है। इस गल दी बड़ी प्रसन्नता है, खुशी आ, तसल्ली आ। अज दुनिया भर दे अंदर एक गल लिखी गई आ और लिखी उस शाही ना गई आ। जिवें पुराने समय च आपां देखदे सी, इनग्रेव कर दिंदे सीगे पुराने लोग, छैनी दे नाल थौड़ी नाल ठोक ठोक के उसनूं पत्थर ते लिख दिंदे सी। ये गल पत्थर ते लिखी गई आ कि देश और दुनिया दे अंदर अगर किसी तो गुरु ने सेवा लई तो गुरु दा सिख आ। सिमरन और सेवा दोवें ही गुरु दी झोली पाई आ। यही कारण आ जदों भी गुरु दा सिख सेवा करदा है, वो कोई जात कोई धर्म कोई वितकरा नहीं करता, क्योंकि सेवा मानवता दी आ। और मानवता दी सेवा किसी धर्म नूं देख के, किसी दा आधार कार्ड देख के नहीं की जाती। अज दुनिया च जदों भी कोई काम हुंदा है, दुनिया के जिन्ने वड्डे लोग होण, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, वो इस गल नूं जरूर नोटिस लैंदे आ कि यह सेवा जरूर सिखां ने ही की होगी। जिवें हुणे सरदार त्रोचन सिंह जी ने कहा, गल कहण दी और गल समझण च बहुत वड्डा अंतर है। अज ये वो अखबारां ने जिन्हां ने 80 के दशक के अंदर जिस तरीके सानू पेंट किया, सरकारां ने साडे हालात बनाए। अखबारां के अंदर पोस्टर छापे गए जिहदे च सरदार दिखाया टैक्सी अंदर चलाउंदा ते थल्ले लिखिया हुंदा सी, क्या तुम्हें इसको देख के डर लगता है? क्यों भी सिख नूं देख के डर लगता है। आज लोग सोशल मीडिया ते फोटो पाउंदे ने, कहते ने जब मैं इसको देखता हूं मुझे बाकियों का भी डर लगना हट जाता है। मुझे लगता है ये हमारा सर्वाइवर है, ये हमारे लिए लड़ने वाला, हमारी मानवता की सेवा करने वाला सरदार है। अज सिख नूं सर्वाइवर के तौर पर देखा जाता है। आ जिहड़ी गल कर रहे सी मलयालम पेपर की, मनोरमा मलयालम, तुसी मैं वो चिट्ठी पढ़ी जदों मेरी भी अखां च हंझू सी कि अज भावना लोगों के अंदर की आ। देखो माया भेजना वखरी गल आ। बहुत वड्डे लोग सेवा करते हैं, हर कोई चाहता मैं सेवा करा, हरेक दी झोली गुरु सेवा पाउंदा भी नहीं, जिहदी पाउंदा वो सेवा करता भी आ। पर वड्डी गल की आ, पहला ये भावना बनाउणी मैं सेवा करा, फिर वो संस्था देखनी, फिर उस संस्था के प्रति भावना नूं अपनियां चिट्ठियां च लिखना और कहना कि मेरा ये चैक पहुंचा दिओ जे, मैं ये सेवा देख के धन हो गया है और मैं वेख के हैरान हाँ कि किस तरीके गुरुद्वारा बंगला साहब तो सेवा हो रही है। तुसीं सोचो उस बंदे की भावना किस हद तक पहुंची होगी। अब माता जी मैनूं हुणे मिले, शायद अजे भी पिछे बैठे होणगे, साडे बजुर्ग माता जी आ इत्थे मिले मैनूं पिछे। 1 लाख रुपया मैनूं कहिंदे कि मैं अज जदों सवेरे देखिया तो मैं सवेरे सोचा सी कि मैनूं जरूर सिरसे नूं मिलण दा मौका मिलू। मैनूं आके हाथ 'च लाख रुपया फड़ा के कहिंदे मैं बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते, उस हॉस्पिटल वास्ते जिथे उन्हां लोगों का इलाज हुंदा है जिहड़े विचारे इस काबल ही नहीं कि अपना इलाज कर सकन। मैं माता जी नूं इत्थे जदों सरोपा पा रहा सी ते मैनूं कहिंदे बस मेरी इक्को ही अरदास आ, ये मालिक साडियां सुन लवे, सानू इस सेवा के काबिल बनावे, सानू अपने चरनां नाल जोड़ी रखे। आ हुणे
महान कीर्तनीय कीर्तन करके गए भाई चमनजीत सिंह जी लाल, 1 लाख रुपए का चैक कहते मैं हुणे भजवा रहा है बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते। कोई CSR चो कह रहा मैं 10 लाख रुपए का चैक दे रहा है, कोई अमाउंट का CSR का, कोई बाहरों मैनू भेज रहे से। अज अपने तो अमेरिका तो एक सैनी परिवार आ, उन्होंने रात को मैनू फोन आया कि मैनू हुणे ही डिटेल भेजो। संगत जी मेरी कहण की भावना ये सी, एक पासे वो हालात सीगे जिथे सानू कुछ शरारती लोग जान बुझ के सानू बदनाम करने की कोशिश करते आ, या मैं ऐ कह दियाँ कि सरकार दियां इशारियां दे उत्ते जिहड़े उन्हां दे चापलूस जिहड़े वकाऊ लोग ने, वकाऊ TV चैनल ने, वो सानू बदनाम करने की कोशिश करते आ। किसानी अंदोलन होया, लोगों तो जरिया नहीं गया, लोगों तो जरिया नहीं गया कि क्यों दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटियां, क्यों सिख संस्थावां जिहड़ियां ने ये इन्नी वड्डी रीढ़ की हड्डी बन के इस अंदोलन की खड़ियां ने। फिर सानू बदनाम करने वास्ते TV चैनलों ते की कीता, दस्तार वाले सीन दिखा दिखा के साडे सिखां दे कदी लाल किले दे हमले दिखाए, कदी पुलिस के हमले दिखाए, और 150 तो ज़्यादा साडे सिख नौजवान जेलों च बंद करते, 150 तो ज़्यादा। की कसूर आ? क्योंकि असीं अपनी आवाज़ नूं बुलंद किया। मैं सरकारां नूं इह गल कहना चाहुंदा है, एक कोई पहली बार साडे ते जुलम और जुलम नहीं हो रहा, ये जबर साडे ते पहला भी बहुत लोगों ने कोशिश की। अज जेड़े लाल किले की गल कर करके और इस तरीके लाल किले नूं देखो, ईरखा विरोध और ईरखा की भावना किस चरम सीमा तक पहुंच गई। विरोध और ईरखा करते करते लोग उस लाल किले की आराधना ते पूजा करन लग पे, जिस लाल किले ने उन्हों का जनेऊ ते तिलक उतारिया सी उसकी पूजा करन लग पे। विरोध और ईरखा क्या भावना आ गई। अज कहते लाल किले की बेइज्जती हो गई, लाल किले की गरिमा नूं चोट पहुंची आ। मैं ते मेरे को अल्फाज नहीं, मैं गुरु की शान च खड़ा है, मेरे को अल्फाज मुंह बाला निकल भी ना जावे, पर मैनू हैरानगी हुई ऐसे लोगों की सोच उत्ते। ये उही लाल किला है जिसने एक औरंगजेब ने इत्थे बैठ के एक एक मन जनेऊ उतरवा के फिर अन्न नूं मूँह लाउंदा सी। अज लाल किला तुहानूं चंगण लग पिया क्योंकि तुसीं साडा विरोध करना है। मत इस लाल किले वाल वेखो, जे वेखना है तो लाल किले के सामने गुरु तेग बहादुर साहब जी का स्थान देखो, गुरुद्वारा सीसगंज साहब, और उत्थे झूल के निशान देखो। जे इस देश के लोगों ने अपना जीवन का, अपने पुरखियां का, अपने दादे परदादे और आने वाली कुलां का कर्ज उतारना है, गुरु तेग बहादुर साहब के दर ते आके नितमस्तक हो, तां भी तुसीं ओह कर्जा उतार नहीं सकते जिन्ना वड्डा गुरु तेग बहादुर साहब ने मानवता वास्ते सेवा की है। बड़ी तकलीफ हुंदी आ, कितनी छोटी सोच करती है। मैं उन्होंने दे माँ बाप नूं बच्चों दे कहना चाहना है जिन्होंने सीसगंज साहब के बाहर जाके नारे ला के ते सीसगंज साहब के बाहर प्रदर्शन किया। अपनी औलाद दे वाल मूँह देखियो जे और फिर गुरु तेग बहादुर साहब वाल करके फिर दस्यो जे कि तुहाडी औलाद दे जम्मण दे लायक सी। ऐसी औलाद ना जमदे चंगा सी जिहड़ी गुरु तेग बहादुर साहब के घर दे बाहर जाके प्रदर्शन। अरे सिजदा करदियां भी सीस थक जावे तां भी उस गुरु का कर्जा असीं अदा नहीं कर सकते जिस गुरु के घर के बाहर जाके तुसीं नारे ला रहे जे। और ये सरकार के लोग जिहड़े सी जदों इन्हां नूं सानूं बदनाम करने की कोशिश की, मैं उस दिन एक प्रोग्राम च बोलदियां कहा सीगा, याद रखियो जे दिन और याद रखियो जे 7 तरीक ते 11 तरीक यही TV चैनल जेडे तुहानूं माड़ा कहिंदे ने सिखां दी आराधना करनगे। अज भी सवेर दे आके इंतजार करते पे ने थले कि सानूं कोई बाइट देवे, ते 7 तरीक नूं भी इंतजार कर रहे सी ते टीवियां ते रौला पा कह रहे सी ये सिखां तो वड्डा कोई देवता नहीं हो सकता। ये अंतर आ सोच दा। मैं इस करके मैं उन्होंने लोगों को जरूर कहना चाहना है, भावना देखो, सिख दे कोलों अगर सीखना है तो सिख कोलों सेवा सीखो, सिख कोलों सिमरन सीखो, सिख को सेवा की भावना सीखो, सिख कोलों जज्बा देखो। ईरखा भावना किसी के प्रति सिख के मन च नहीं। जिसने जैसे वो अपने बच्चों की सेवा करता है उस तरह अकाल पुरख की और उस तरह मानव की सेवा सीखता है। जे सीखना तो सिक्खी तो आके ये सीखो। अज जो डायलिसिस सेंटर खुला देश का, देश के लोगों देखने वास्ते आ रहे हैं, वड्डे वड्डे कंपनियों के लोगों देखने वास्ते आ रहे हैं। जिवें सरदार त्रोचन सिंह जी ने कहा, मैं बेनती करदा सारिआं नूं, ये कोई किसी की जित नहीं, ये कोई साडी वडियाई किसी की नहीं, ये वडियाई सिक्खी दी आ, ये वडियाई मेरे इस अकाल पुरख की जिसने सेवा लई आ। और दुनिया के अंदर ये सिखां की चढ़त हो रही है, दुनिया च सिखां की वाहवाकार हो रही है। आपां आपस अंदर एक दूजे तो ईरखा भाव च आके एक दूजे नूं माड़ा ना बोलीए, इस सेवा के प्रति माड़ा चंगा ना कहिए। मैं कोई कहना नहीं चाहता,
और कहना भी नहीं चाहिए, पर कुछ लोग उत्थे जाके मुजाहरे करन लग पे। हॉस्पिटल खुलण ते मुजाहरे करांगे, नैशनल चैनल ਵਧਾਈਆਂ देण ते अपने लोग मुजाहरे करन। मैं उन्होंने बेनती करदा इन्हां चीज़ों तो आपां गुरेज करिए। जिथे मैं ਵਧਾਈ दिंदा है, जिथे मैं धन्नवाद करदा है, उत्थे मैं उन्हां किसान वीरां दा भी धन्नवाद करदा है जिन्हां ने एक देश दे अंदर अपने हक्कां दे वास्ते वो लड़ाई लड़ी, जिहड़ी हिमालय पर्वत की चोटी जिन्ना, हिमालय की चोटी जिन्ना वो अंदोलन नूं खड़ा किया। लख उन्होंने भी बदनाम करने की कोशिश की, पर साडा किसान अन्न देवता जिहड़ा सी वो चट्टान वर्गू खड़ा हो गया। असीं उन्हां दे नाल खड़े हाँ। कल एक जिहड़ा पंजाब दा लीडर कह रहा सी कि मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी नूं नसीहत दिना है, वो सानूं नसीहत दे रहे सी। गरेवाल साहब जिहड़े उत्थे हरजीत सिंह गरेवाल जिहड़े बीजेपी के लीडर ने कि तुसीं किसानां दी सेवा ना करो, किसानां दी सेवा ना करो, मैं नसीहत दिना है। मेरे वीर, सिख जिहड़ा सच्चा है ना, वो गुरु की सेवा तो अलावा कोई नसीहत दे नहीं सकता। मैं तुहानूं गरेवाल साहब अज कहना चाहना है, अपनी अखां तो बीजेपी का पर्दा हटाओ, अपनी अखां तो ये बीजेपी का चश्मा हटाओ। सिख सच्चा जिहड़ा है वो गुरु की सेवा च ही रहिंदा है। उसनूं गुरु के अलावा हर धर्म का इंसान उसनूं रब का रूप देखता है, वो इस तो अलावा कभी सोचता नहीं। असीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अपने भरावां नाल खड़ी आ, जनतक तौर पर अनाउंस किया सी, अज फिर अनाउंस करके चले आ। एक एक भरा जिहड़ा तुसीं साडी जेल च बंद किया, उन्हां दे नाल खड़े आ और ठोक के कहने आ जेल च नहीं रहन देंगे, जेलों चों बाहर लैके आवांगे। लख सरकार कोशिशां कर लवे, असीं हटांगे नहीं। इस सरकार दियां कुछ कोशिशां सानू डरा नहीं सकदियां। असीं गुरु दे सच्चे सिख आ, एक ठोक के कहने आ, ना कदी डरे आ ना कदी डरांगे। इस सरकारां तो डरन वाले लोग कदी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे बच्चे नहीं हो सकते। ये सरकारां दी चापलूसी करने वाले लोग कदी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे उपासक नहीं हो सकते। ये सरकारां दे तलवे चट्टण वाले लोग कदी गुरु घर दे सच्चे वजीर नहीं हो सकते। वो लोग उदों भी गुरु घर दे अंदर आके ते गदारियां करते सी, वो लोग अज भी गदारियां करते आ। असीं गुरु दे सच्चे सिख गुरु दे नाल लड़ लगे हां, लगे रवांगे, खड़े आ ते खड़े रवांगे। और मैं किसान वीरां नूं कहना चाहुंदा है, असी खाली जेलों चो ही नहीं इन्हां मुकदमिਆਂ नूं खारिज करावांगे। दिल्ली पुलिस ने जो धक्केजाइयां कीतियां ने उन्हां दे खिलाफ मुकदमे दर्ज करावांगे, इन्हां लोगों दी नौकरियां तो डिसमिस करावांगे। ये ना मत समझण सरकारां कि साडे वीरां दा कोई वाली वारस नहीं। ये अकाल पुरख सच्चे पिता परमेश्वर धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने अपने सेवकां तो सेवा लई आ, डट के सेवा करांगे, ना पिछे हटे आ ना हटांगे। मैं फिर तो तुहानूं अज दे इस डायग्नोस्टिक सेंटर दी, क्योंकि ये देश का अत आधुनिक लेटेस्ट जर्मनी की टैक्नोलॉजी नाल बनाया गया डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिस दे अंदर MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड या डिजिटल एक्सरे या ECG हर तरह का जो भी डायग्नोस है हर तरह का इत्थे आ। और वह भी केवल जरूरतमंद लोगों के वास्ते 50 रुपए के अंदर, केवल 50 रुपए के अंदर। क्योंकि तुसीं ये सुन के हैरान हो गए, लोग 3-3 4-4 महीने बीमारी के टेस्ट कराउण पिछे, MRI का टेस्ट कराने पिछे इंतजार करते हैं सरकारी हस्पतालों के अंदर, क्योंकि उत्थे लाइनां लगियां हुई ने। जिस बंदे को इन्नी माया नहीं कि वह अपना टेस्ट करा सके, सोच के देखो वो गुरबत अंदरों का की हालात होगा। और बीमारी का जिहदा टेस्ट ही नहीं हो पा रहा, जिहदा पता ही नहीं लग पा रहा बीमारी की आ, उस विचारे ने फिर बचना की आ। ये गुरु की कृपा है, गुरु हरकृष्ण पातशाह दी श्री हरकृष्ण ध्याईए जिस डिठे सब दुख जाए। इस मालक दे तरस सदके जिहड़ा इत्थे आऊगा बीमारी तो भी राहत आऊगा। जिवें मेरे तो पहला हरमीत जी ने दस रहे सी, देश दियां सब तो सस्ती दवाइयां दियां दुकानां भी इत्थे ही ने। और इस तरह मानवता की सेवा के अंदर लगे रहना है, देश और दुनिया नूं दसना है। और मैं तुहानूं अज एक होर वादा करके चलिया, तुहानूं एक होर वादा करके चले आ। गुरु साहब के चरनां च अरदास कीती आ, जो बाला साहब हॉस्पिटल तुसीं 100 बैड का देख रहे जे, देश का सब तो वड्डा, इसनूं आउण वाले समय के अंदर दुनिया का सब तो वड्डा सेंटर बना के दिखावांगे। दुनिया देखण आया करूगी इस किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल नूं, दुनिया का सब तो वड्डा 1000 बैड का इसनूं हॉस्पिटल बनावांगे, 1000 बैड का। सो मैं उन्हां सारे परिवारां दा, साडे विच जुनेजा परिवार पहुंचे आ जिन्हां ने इस महान सेवा च बहुत वड्डा योगदान पाया है। चावला परिवार पहुंचा है जिन्हां ने सेवा च बहुत वड्डा योगदान पाया है। मैं इन्हां परिवारां दे वास्ते भी जिथे अरदास करदा है,
गुरु चरणों के अंदर इस इन्हां परिवारां नूं मालिक होर बल बख्शे, इस तरह मानवता की सेवा के अंदर डट के पैरा देण और गुरु साहब जिन्हां खजानियां चों इन्हां ने माया पाई आ उन्हां खजानियां नूं भरपूर करन, परिवार नूं सेहत जाबता बख्शण, चढ़दी कला बख्शण, ऐसा जज्बा बख्शण कि मानवता की सेवा के अंदर डटे रहन। और मैं सारे ही उन्हां वीरां दा धन्नवाद करदा है जिन्हां ने देश और दुनिया चों अलग अलग थावां तो इन्हां प्रबंधां नूं चलाउण वास्ते बहुत वड्डे माया दे इंतजाम कीते, गुरु दे घर च अपनी सेवा पाई, वो सेवा उन्हां दी थाएं लगे, गुरु साहब उन्हां दे घरां च होर चढ़दी कला बख्शण, इस तरह खजाने भरपूर करना। आप संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।